जैसा कि आप लोगों ने पूछा था कि सर हमें वी लुकअप के बारे में कुछ अच्छे से समझाएं, तो यहाँ पे हमने आप लोगों के लिए वी लुकअप और काउंट इफ का फार्मूला लगाते हुए एक समरी तैयार की है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। ये डेली वर्कर रिपोर्ट हमने बनाई है। यहाँ पे जनवरी का डेटा है हमारे पास। ये हमारे पास जनवरी का डेटा है जिसमें ये एम्प्लॉय कोड है, नेम है, उनकी प्रेजेंट है, और यहाँ पे टोटल प्रेजेंट और टोटल एब्सेंट और टोटल लीव दी हुई है। तो समरी हमने यहाँ पे बना रखी है। समरी में हमने क्या दिया है कि जनवरी में यहाँ पे ये डेट है और डेट यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद में यहाँ हम चाहते हैं कि टोटल, अभी इसमें देखा आपने कि यहाँ पे टोटल, जैसे ये नाम है, नाम के आगे टोटल इनकी कितनी प्रेजेंट है, टोटल कितनी एब्सेंट है, टोटल कितने लीव हैं, ये दिया है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए ये है कि टोटल वर्कर कितने आए एक दिन में। वो जानने के लिए हमने यहाँ समरी बनाई है कि 1 तारीख को हमारे पास टोटल कितने वर्कर प्रेजेंट हुए, कितने एब्सेंट हुए, टोटल कितने लीव पे चले गए। इसी तरीके से डेट वाइज यहाँ पे समरी हमने तैयार की है। दूसरा एक ये चीज है कि अगर हम किसी का जानना चाहें कि वो लीव उसकी कितनी है मंथ में, मंथ के एंड में वो कितने प्रेजेंट हैं टोटल, जो कि हमने यहाँ पे बना रखी हैं, इनको भी हम यहाँ पे देख पाएंगे। तो इसके लिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं और 1 तारीख में हम यहाँ देखते हैं कि 1 तारीख को इसमें संडे था, इसलिए एक को छोड़ देते हैं, 2 तारीख को हम उठाते हैं। तो 2 तारीख के लिए हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ 2 तारीख में हम इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद यहाँ फार्मूला लगाएंगे काउंट इफ को फार्मूला देने के बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और हमें अब चाहिए यहाँ से रेंज। तो रेंज के लिए हमें करना ये है कि हम दूसरी सीट अपनी जो है उस पे चलते हैं, और सीट पे हमने यहाँ पे ये पूरी हमने रेंज ले ली है कि इस रेंज में हमें क्या करना है, ढूंढना है। ये रेंज हमने सेलेक्ट कर ली, ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पे फार्मूला यहाँ दिख रहा है। रेंज देने के बाद यहाँ पे हम कामा देंगे, और फिर इन्वर्टेड कामा में हमें क्या सर्च कराना है, पी सर्च कराना है कि कितने पी हैं टोटल। तो हम इसको पी को दे देंगे। तो हम यहाँ पे पी लिख लेते हैं, इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं। हम देखेंगे कि टोटल यहाँ पे प्रेजेंट जो है वो 7 हो गई हैं। इसके बाद में हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अगर ड्रैग करेंगे इस तरीके से तो हमें टोटल यहाँ पे पता चल जाएगा कितना। अब जहाँ पे जीरो आ रहा है वो संडे वाले दिन है, जैसे कि यहाँ पे भी जीरो है, हम अपने आप से मैनुअली कर देंगे क्योंकि इसमें तो जीरो ही रहेगा, संडे है। तो संडे वाले में जीरो जीरो आ रहा है। उसके बाद में फिर हम यही काम टोटल अपसेंट में करेंगे। अभी इनको काउंट भी कर सकते हैं कि देखें 7 हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्रेजेंट हैं। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे फिर से आते हैं और यहाँ लगाते हैं काउंट इफ, COUNTIF। काउंट इफ का फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। फिर से हमें रेंज चाहिए, तो रेंज हम यही वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, और इस रेंज में हमें इस बार सर्च करना, लिखना है, ढूंढना है कि टोटल अपसेंट कितने हैं। तो टोटल अपसेंट को इन्वर्टेड कामा में लिख के इन्वर्टेड कामा क्लोज करते हैं और इंटर करते हैं, तो हमें पता चल गया कि टोटल अपसेंट 3 थे। उसके बाद ये भी निकल आया। अब हमें चाहिए कि टोटल लीव पे कितने गए हुए हैं वर्कर। तो टोटल वर्कर लीव पे कितने गए, इसके लिए भी हम यहाँ पे काउंट इफ का यूज कर सकते हैं, COUNTIF। उसके बाद ब्रैकेट में हम फिर से अपनी सीट पे आते हैं, और सीट पे आने के बाद फिर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, और इस बार हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कि टोटल लीव पे कितने हैं। तो एल को सर्च कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद करके एंटर कर देंगे। हमें पता चला कि इसमें एक भी आदमी लीव पे नहीं था। अब इसको ड्रैग कर लेंगे तो यहाँ से पूरी सबकी लीव जो भी होंगी काउंट हो जाएंगी। ठीक है, ये तो संडे है। आप चाहें तो संडे को किसी और कलर से दिखा देंगे तो थोड़ा सा अलग तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से कर लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये देखिए, ये संडे है, तो यहाँ पे इनको हमने अलग कलर से कर दिया। ये संडे है, संडे को अलग कलर से दिखा दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये संडे वाला रेड है। ठीक है, उसके बाद में अब क्या करना है, टोटल हमें समरी दिख गई है कि एक दिन में कितने प्रेजेंट हुए। यहाँ पे 1 तारीख को 0, और 2 तारीख को 7 वर्कर आए, 3 को 7 आए, 4 को 7 आए, 5 को 8 वर्कर आए। इस तरीके से सारे वर्कर आ गए। अब बात होती है कि ये तो समझ में आ गया कि टोटल वर्कर कितने आए एक दिन में, वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ अलग करने वाले हैं। यहाँ हम लगाने वाले हैं वी लुकअप। वी लुकअप का फार्मूला क्या है, तो हम यहाँ पे जैसे ही कोई एम्प्लॉय कोड टाइप करें तो उसका नाम आ जाए, उसकी टोटल मंथ में कितनी प्रेजेंट थी, टोटल कितनी एब्सेंट थी, टोटल कितनी लीव थी, ये आ जाए। तो इसके लिए करना ये है कि यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ लगाते हैं VLOOK
यूपी वी लुकअप। अब वी लुकअप में हमें किसमें से सर्च करना है, तो इसमें से सर्च करना है। इसको सिलेक्ट किया, कामा लगाया, फिर टेबल एरे पूछ रहा है। टेबल एरे के लिए चलते हैं अपनी सीट पे, और हमने अपनी पूरी ये सीट जो है हम देख पा रहे हैं, ये पूरी सीट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस सीट को सेलेक्ट करने के बाद हम इसमें से जब भी इसको सेलेक्ट किया जाए तो क्या इसमें टेबल एरे में दिखाना है, कामा लगा के हमें कॉलम इंडेक्स, कॉलम 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर पे नाम है, नाम दिखाना है उसमें, तो हम यहाँ पे 2 दे देते हैं। 2 देने के बाद में फिर से क्या करेंगे, फिर से कामा देंगे, और हमें अप्रोक्सीमेट सर्च करना है या एग्जैक्ट मैच करना है, तो हम यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट मैच कराना चाहते हैं, 1 लिखेंगे और उसके बाद में इंटर करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जीरो, ये एरर जो दिखा रहा है, एरर को हम देखेंगे कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं, इसलिए सॉल्व करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ पे हमें करना क्या है, कोड देना है। कोई भी कोड हमने यहाँ पे डाला, जैसे कोड डाला नाम आ गया है। अब हम कोड जैसे ही चेंज करेंगे तो ये हमारा प्रॉपर काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया। उसके बाद अब करना ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट भी काउंट हो जाए। तो सिंपल है, प्रेजेंट काउंट करने के लिए भी हम यहाँ पे वही करेंगे, इक्वल, उसके बाद में वी एल डबल ओ के अप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और हमें यहीं से उठानी है वैल्यू, कामा देना है, और टेबल एरे हमें ये वाली ही सेलेक्ट कर लेनी है। ये हमारी टेबल हो गई। टेबल के बाद कामा देंगे, कामा देने के बाद कॉलम इंडेक्स। अब हम ये काउंट कर लेंगे कि ये टोटल कितने हैं, तो हमने इनको काउंट कर रखा है। ये 31 नंबर पे है, गिन लेते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 नंबर पे है, तो इसको हम कॉलम इंडेक्स में लिख देंगे 33। उसके बाद में फिर कामा देंगे और 1 करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इंटर करेंगे। हम देख पा रहे हैं कि टोटल प्रेजेंट हमारे पास 20 आ गई हैं रोहतास की। उसके बाद में हमको यही काम सिर्फ इसमें आगे करना है। इसको हम देख लेते हैं। ये अगर हमारा 33 था तो ये 34 कॉलम है, ये 35 कॉलम है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें लगाना है फिर से फार्मूला। हम यहाँ पे आते हैं, वी लुकअप, बार बार मैं लगा रहा हूँ ताकि आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस हो जाए। वी लुकअप, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, और इसमें फिर से हम यही वाली रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से हम कामा देते हैं, कामा देने के बाद टेबल में आ जाते हैं, टेबल में सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल सेलेक्ट हो गई। टेबल सेलेक्ट करने के बाद फिर से कामा देते हैं। अब हमको इसमें कॉलम इंडेक्स देना है, तो 33 था, 34 को देना है। 34 को देने के बाद में फिर से हम कामा देके 1 लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमें टोटल एब्सेंट पता चल गई है। फिर से फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। वी लुकअप लगाने के बाद में ये वैल्यू देंगे, फिर कामा लगाएंगे, फिर से टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिर से टेबल में आकर के ये वही टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर से कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद में हम यहाँ पे 33 34 हो चुका है, अभी 35 की वैल्यू हो गई। अब उसके बाद में फिर कामा देंगे और यहाँ पे 1 लिख के बंद करेंगे, इंटर करेंगे। हमें मिल गया कि इनकी टोटल लीव कितनी है, टोटल प्रेजेंट कितनी है। हम इसमें चलते हैं, कोड चेंज करते हैं। कोड चेंज करने पे हमें मिला कि इनके टोटल लीव 0 है, टोटल प्रेजेंट 21 है। हमको इनका नहीं देखना है, हमें 57 का देखना है। कोड चेंज किया तो हमें यहाँ मिल गया कि इनकी भी लीव 0। अब जरा देख लेते एक बार कि किसकी लीव है, जिसके में लीव है उसका सर्च करेंगे। यहाँ पे एक लीव हमें मिली, ये नाम है इनका रीता, और इनका कोड है 62। तो जरा 62 वाले कोड को चेक करते हैं। 62 कोड को हमने सर्च किया। इनकी देखिए टोटल लीव आ गई 10, टोटल लीव इनकी 10 है।